याकूब इसहाक और रिबका का पुत्र और इब्राहिम का पोता था। वो अपने जुड़वां भाई एसाव के बाद पैदा हुआ था और वे एक दूसरे से बहुत अलग थे। याकूब एक शांतिपूर्ण व्यक्ति था जो घर पर रहना पसंद करता था और अपनी भेड़ बकरियों की देखभाल करता था, जबकि एसाव एक कुशल शिकारी था और अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत करता था। एक दिन एसाव शिकार से लौटा और बहुत भूखा था। याकूब ने उसे अपने पहिलौए के अधिकार के बदले में कुछ दाल देने की पेशकश की, जो कि उनके पिता के धन और पद को प्राप्त करने का अधिकार था। एसाव सहमत हो गया और याकूब अपने पिता की संपत्ति का असली उत्तराधिकारी बन गया। एक दिन याकूब ने अपने अंधे और वृद्ध पिता इसहाक को धोखा दिया कि वो उसे वो आशीष दे जो उसके बड़े भाई एसाव के लिए थी। याकूब ने अपनी माता रिबका की सहायता से एसाव का भेष बदला और उसके खाने के लिए भोजन लाया। इसहाक का मानना था कि याकूब एसाव था और उसने उसे आशीर्वाद दिया, जिसमें उसके भाइयों पर समृद्धि और नेतृत्व शामिल था। धोखे के इस कार्य के कारण याकूब और एसाव के बीच दरार पैदा हो गई और याकूब हारान में अपने मामा लाबान के घर भाग गया। रास्ते में उसने एक स्वप्न देखा जिसमें उसने एक सीढ़ी को स्वर्ग तक पहुंचते हुए देखा और परमेश्वर ने उससे बात की और उसे और उसके वंशजों को आशीष देने का वचन दिया। जब वो हारान पहुंचा तो याकूब को लाबान की छोटी बेटी राहेल से प्यार हो गया और वो शादी के बदले में लाबान के लिए 7 साल तक काम करने को तैयार हो गया। हालांकि उनकी शादी की रात को लाबान ने याकूब को बरगलाया और उसकी जगह अपनी बड़ी बेटी लिया को दे दिया। याकूब गुस्से में था, लेकिन राहेल से भी शादी करने के लिए और 7 साल तक काम करने को तैयार हो गया। याकूब के 12 बेटे थे जो इसराइल के 12 गोत्रों के पूर्वज बने और एक बेटी भी थी। कई सालों के बाद याकूब ने अपने परिवार के साथ वतन लौटने का फैसला किया। उसे डर था कि एसाव अब भी उससे क्रोधित होगा और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। रास्ते में याकूब ने पूरी रात एक स्वर्गदूत के साथ मल्लयुद्ध किया और उसे इज़राइल नाम दिया गया, जिसका अर्थ है वो जो ईश्वर के साथ संघर्ष करता है। जब याकूब अंततः कनान वापस आया तो वो एसाव से मिलने से डर रहा था। हालांकि जब वे मिले तो एसाव ने याकूब को क्षमा कर दिया और उसका स्वागत किया। याकूब कनान देश में बस गया और मरते दम तक वहीं रहा। उन्हें यहूदी लोगों के पितामहों में से एक माना जाता है और उन्हें परमेश्वर के एक वफादार सेवक के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने अपनी कमजोरियों और खामियों से संघर्ष किया।